हेलो फ्रेंड्स। 2047 में भारत कैसा होगा, इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने का एक प्रयास करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अर्थशास्त्र विषय का प्राध्यापक, प्राचार्य और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी रह चुका हूँ। का लक्ष्य 2047 में भारत को विकसित भारत की पंक्ति में खड़ा करने का सपना देखा है। ये सपना साकार होगा या नहीं, और साकार होगा तो उसके लिए क्या आवश्यकताएं होंगी जो पूरी होनी चाहिए। आज हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम आर्थिक विकास की अवधारणा को जानना चाहेंगे। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समय के साथ राष्ट्र की संपत्ति बढ़ती होती है। आर्थिक विकास से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि है। इसके अनेक समानार्थी शब्द हैं, जैसे समृद्धि, प्रगति और उन्नति आदि। किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व होते हैं। इन्हें प्रमुखतः दो भागों में बांटा जाता है, आर्थिक कारक और अनार्थिक कारक। आर्थिक कारकों में प्राकृतिक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, संसाधन, पूंजी निर्माण, तकनीकी प्रगति, मानव संसाधन में वृद्धि, सामाजिक उपरिव्यय जैसे अस्पताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आदि आते हैं। गैर आर्थिक कारकों में राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक, भौतिक बेहतरी की इच्छा, मनोवैज्ञानिक कारक आदि कारक आते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास को मापने की अब तक दो प्रमुख माप प्रचलन में रहे हैं। एक है विकास की परंपरागत माप और दूसरा है विकास का आधुनिक माप, जिसे सतत विकास कहते हैं। परंपरागत माप में कुछ कमियां रहीं, जिसकी वजह से विकास की आधुनिक अवधारणा प्रकाश में आई। वो कमियां थी कि जो विकास की परंपरागत माप है, इसमें प्रदूषण का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। दूसरे, वितरण को इसमें अनदेखा किया जाता है। और तीसरे, उच्च जीडीपी देश की खुशहाली का मापक नहीं है। खुशहाली एक अलग विषय है और जीडीपी एक अलग विषय। युद्ध के बाद प्रचलन में आई। 1937 में साइमन कुजनेत्स ने जीडीपी का मूल सूत्र प्रस्तुत किया। 1944 में आईएमएफ की स्थापना से जीडीपी देश के आकार का मानक बन गया। 1978 में हेस्टोन और समर्स ने 100 से अधिक देशों के आंकड़ों के आधार पर जीडीपी का पहला अनुमान लगाया। 1999 में यूएसए के वाणिज्य विभाग ने जीडीपी को 20वीं सदी का महान आविष्कार कहा। 1990 में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था दुनिया का। 1995 में ये भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 2047 में भारत के विकसित देश की पंक्ति में खड़ा होने के लिए प्रति व्यक्ति आय 18,000 अमेरिकी डॉलर होनी चाहिए, जो कि वर्तमान में 2700 अमेरिकी डॉलर है। यानी इसमें हमें 6-7 गुना वृद्धि करनी होगी। 2047 में विकसित भारत की श्रेणी में पहुंचने के हमें कुछ संकेत मिलने लगे हैं। एक समय था जब भारत की विकास दर 2% के आसपास थी और आज ये 7% के आसपास है। और हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना होगा। देशों की श्रेणी में बढ़ सकते हैं। इसमें
एसएमई उद्योग पर ध्यान देना होगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी बढ़े और रोजगार के अवसर भी उसी अनुपात में बढ़े। विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा होने के लिए हमें अपनी जीडीपी को और विकास दर को तेजी से बढ़ाना होगा। साथ ही धन के वितरण की असमानताओं को भी कम करना होगा। आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आय में, पुरुषों और महिलाओं की आय में काफ़ी असमानताएं हैं, उसको कम करना होगा। और इस पर अभी काफ़ी काम किया गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ कार्य करना जरूर आवश्यक है। हमें हरित ऊर्जा उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के उपयोग से अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर भी ध्यान देना होगा। लकड़ी और इमारती लकड़ी के विकास के लिए काटे गए पेड़ों के स्थान पर पेड़ लगाने होंगे। पेड़ों की बुआई और रोपण को राष्ट्रीय कर्तव्य मानना होगा। निरंतर उपज के लिए वनों का प्रबंधन करना होगा। हमें एक ऐसी सिस्टम विकसित करना होगा जो अचानक और अनियंत्रित पतन के बिना टिकाऊ हो और अपने सभी लोगों की बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। प्लास्टिक अपशिष्ट की रिसाइकलिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। ये कुछ थोड़े से संक्षिप्त उपाय हैं, इन पर ध्यान देना होगा और तभी हम विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा होने की स्थिति में होंगे। 2047 का भारत एक सपना नहीं है, बल्कि वास्तविकता हो सकती है। सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। अवधारणा द्वितीय विश्व 2047 का भारत सपना नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। सपने को साकार करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए मेरी पुस्तक उद्यम से उत्कर्ष विकास की एक अद्वितीय कहानी को भी पढ़ सकते हैं।